नमस्कार दोस्तों। एक देश एक चुनाव भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल था और भाजपा ने अब इसकी ओर कदम भी बढ़ा दिए हैं और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले तैयारी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी जो यह सुझाव दे कि एक देश एक चुनाव कैसे संभव हो सकते हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरह हो सकते हैं। और उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट ने यह मंजूरी दे दी है कि एक देश एक चुनाव हो। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी होने भर से क्या यह चुनाव संपन्न हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके बाद में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिन के बाद में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन बाद, करीब 3.5 महीने बाद में कराए जाएं। यह प्रस्ताव है उस कमेटी का रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो बनाई गई थी। लेकिन क्या कमेटी की रिपोर्ट आने से, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाने भर से यह सब संभव है? तो सबसे पहला जवाब तो यह है कि ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े बदलावों की जरूरत है और सिर्फ बदलावों की जरूरत नहीं है, इसके लिए इंडिया गठबंधन के बड़े दलों का साथ अगर सरकार को नहीं मिलता है तो फिर ऐसा किया जाना संभव नहीं होगा। अब नहीं होगा तो भाजपा इसे किस तरह से आरोपित करेगी विपक्षी दलों को, और अगर ऐसा प्रयास होता है तो इंडिया गठबंधन किस तरह से केंद्र सरकार को टारगेट करेगा, यह आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले पूरा ये जो रोल है वो देखने की जरूरत है कि जो कमेटी बनी थी उस कमेटी ने, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी ने काम करना शुरू किया और कमेटी ने देश भर के प्रमुख 62 दलों से संपर्क किया इस प्रस्ताव को लेकर। अब 62 दलों से संपर्क किया तो 15 दलों ने तो इस प्रस्ताव को लेकर कोई जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। 47 दलों का जवाब आया जिसमें से 32 ने इसका समर्थन किया और 15 दल इसके सीधे विरोध में रहे। अब समर्थन में 32 दलों का होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के साथ भी इस समय इतने ही गठबंधन के दल शामिल हैं। हालांकि भले ही उनके सांसद नहीं हैं, उनके विधायक नहीं हैं, लेकिन वे दल एनडीए का हिस्सा है, इसलिए दल के नाम पर तो मंजूरी 32 दलों ने दे दी है और 15 दल सीधे सीधे जो इंडिया गठबंधन के बड़े दल हैं, जिनमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, सीपीएम भी है, तृणमूल भी है और बीएसपी भी, द्रमुक भी इसके खिलाफ है इस प्रस्ताव के। यानी कि बड़ी पार्टियां सीधे सीधे इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। जो कमेटी ने इन दलों से प्रस्ताव के साथ चर्चा की उसमें इन दलों ने स्पष्ट रूप से इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया और सीधे सीधे कह दिया कि जो चीज संभव नहीं है उसके लिए क्यों प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ ये निर्णय है। ये देश बहुत बड़ा है, महान है। देश की लोक संख्या, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि देश में इतने प्रदेश और प्रांत और भाषा की विविधता है। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया है वन नेशन वन इलेक्शन, ये संविधान और लोकतंत्र को मान्य नहीं है, संविधान के खिलाफ है। हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि ये सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। डायरेक्टली नहीं होता तो इनडायरेक्टली संविधान के खिलाफ काम कर रही है, संविधान तोड़ने की कोशिश कर रही है। हमारे संविधान के निर्माता ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है देश के चुनाव का, वो सही है, लेकिन अगला चुनाव मोदी हारने जा रहे हैं, लोकसभा राज्य के चुनाव। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ये सब कुछ वो कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है तानाशाही, एक व्यक्ति की तानाशाही। वो जो कहेगा वही होगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन है,
इस प्रकार से चुनाव होगा तो नेशन भी नहीं रहेगा, तो नो नेशन नो इलेक्शन भी हो सकता है। अब यदि केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन अगर करवाना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिनमें लोकसभा को और विधानसभाओं के कार्यकाल को लेकर जो अधिकार निश्चित हैं उनको बदलने की जरूरत है। इसीलिए रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता की कमेटी ने एक प्रस्ताव दिया कि यदि एक साथ चुनाव हो जाते हैं और उसके बाद में यदि लोकसभा या राज्यसभा बहुमत खो देती है, राज्य विधानसभा बहुमत खो देती है, तो फिर बाकी बची अवधि के लिए ही उस विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। यानी कि अब तक यह होता आया है कि यदि कोई सरकार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल चलती है और उसके बाद वह गिर जाती है और चुनाव होते हैं, तो जिस अवधि पर चुनाव होते हैं उस अवधि से लेकर अगले पूरे 5 साल तक की अवधि उस सरकार की होगी। लेकिन अगर यह प्रस्ताव मान लिया जाता है या अमल में आता है, तो फिर यदि मान लीजिए राजस्थान की सरकार 1.5 साल में गिर जाती है, तो बाकी बचा हुआ जो 3.5 साल का कार्यकाल है, अगली सरकार 3.5 साल के लिए ही चुनी जाए। अब इसके लिए राजनीतिक दल कैसे तैयार होंगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। क्योंकि अगर चुनाव में कोई दल जाता है एक सरकार गिरने के बाद, तो वह अगले 5 साल के लिए प्रिपेयर होकर उतरता है। तो क्या हिंदुस्तान में यह संभव है कि बचे हुए 1.5 साल के लिए चुनाव हों, उसमें दल उतरे, 1.5 साल के बाद में फिर एक साथ चुनाव हो जाएं? तो सबसे बड़ा पेच तो यही अटक रहा है। अब 5 साल में एक बार जब चुनाव होगा, तो कल केजरीवाल जी ने जो बात की वो बिल्कुल सच है और इसको जरा गंभीरता से सोच के देखिएगा। अगर 5,000 रुपए का सिलेंडर कर देते हैं, तो सरकार तो आप 5 साल हटा नहीं सकते। 5 साल तक सरकार रहेगी, आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। आप आंदोलन भी करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। अगर 1,500 रुपए का टमाटर बिका, आप आंदोलन करते रहिए, मौका तो आपको 5 साल के बाद आएगा। अभी तो अडानी को आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ देते जा रहे हैं। पूरा देश मान लीजिए अपने दोस्त के ऊपर, अडानी के ऊपर मोदी जी ने लुटा दिया, तो आप कुछ कर तो सकते नहीं। तो इसलिए ये एक नकली बहस, एक डर, एक भय जो मोदी सरकार में है, उसके कारण से वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। और पैसे वैसे की बात, किसको आप मूर्ख बना रहे हैं? 3,000 करोड़ रुपए भारत का चुनाव कराने में चुनाव आयोग का खर्च होता है। अब अकेले जो मोदी जी का दोस्त है नीरव मोदी, वो 20,000 करोड़ रुपया लेके भाग गया। जितने पैसे में पूरे भारत का चुनाव 7 बार हो सकता है, उतना पैसा अकेले मोदी जी का दोस्त लेके भाग गया। कह रहे पैसा बचेगा। अब संविधान संशोधन क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान में राज्य विधानसभाओं के अधिकार जो कार्यकाल को लेकर हैं वो अलग से लिखे गए हैं, लोकसभा के लिए अलग से लिखे गए हैं। अब अगर बदलाव करने होंगे तो संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 356 में बदलाव किया जाना जरूरी है। संविधान में संशोधन किया जाना है जरूरी है। इन 4 बिंदुओं पर संशोधन किया जाना जरूरी है। लेकिन अब सबसे बड़ा पेच यह फंसता है कि अगर संविधान संशोधन जरूरी है तो संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत होना जरूरी है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य जब तक इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक यह बिल, अध्यादेश, कानून पास नहीं हो सकता। हालांकि राज्य विधानसभाओं से प्रस्ताव पास कराना एनडीए के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 21 राज्यों में लगभग एनडीए की सरकारें हैं, भाजपा या उनके सहयोगी दलों की, वहां पास हो सकता है। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिलता है इस प्रस्ताव पर, इस बिल पर, इस अध्यादेश पर, इस कानून पर, तो यह पारित नहीं हो पाएगा। दरअसल पिछला जो कार्यकाल था, वहां जो संख्या थी भाजपा और उसके सहयोगी दलों की,
वह भी 2/3 तक नहीं पहुंचती थी। हालांकि भाजपा खुद 300 के पार थी, लेकिन सहयोगी दलों की संख्या मिलाकर 2/3 बहुमत के आसपास नहीं पहुंचती थी। इस बार तो यह आंकड़ा बहुत दूर की कौड़ी का नजर आ रहा है। दरअसल दूर की कौड़ी का इसलिए नजर आ रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में खुद भाजपा को बहुमत नहीं मिला और भाजपा बहुमत से 32 सीटें कम यानी कि 240 पर रुक गई। और पूरे एनडीए, जिनमें 2 दल प्रमुख है, जेडीयू और टीडीपी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन दोनों को मिलाने के बाद बड़ी पार्टियों को भाजपा के साथ और एनडीए के छोटे दल, जिनमें चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है, एआईएडीएमके भी शामिल है, शिवसेना भी शामिल है, यह सब पार्टियां मिलाकर जो आंकड़ा अब तक पहुंच रहा है एनडीए का, वह बहुमत से 21 सीटें ज्यादा यानी कि 293 सीटें। जबकि लोकसभा में अगर यह संविधान संशोधन करना है तो 362 सदस्यों का समर्थन एनडीए सरकार को चाहिए, हर हालत में चाहिए। अब अगर यह चाहिए तो फिर इंडिया गठबंधन के दलों का सहयोग लेना पड़ेगा। जो फिलहाल जो खींचतान है और जो रिश्ते दोनों दलों के बीच, दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच चल रहे हैं, उसमें संभव नहीं है कि 362 सदस्यों का समर्थन केंद्र सरकार को एक देश एक चुनाव के लिए मिल सके। वही स्थिति राज्यसभा की है। राज्यसभा में 163 सदस्यों का समर्थन भाजपा को एनडीए सरकार को चाहिए और संख्या उनके पास में है 119। और इंडिया गठबंधन के दलों के साथ है 85। अब मान लीजिए इंडिया गठबंधन के 2-4 दल छोटे मोटे समर्थन दे भी देते हैं इस प्रस्ताव का, तो भी 2/3 बहुमत तक पहुंचना आसान काम नहीं है। यानी कि यह तो तय है कि आज की परिस्थिति में लोकसभा राज्यसभा में इस बिल का पारित होना संभव नजर नहीं आता। अब असली राजनीति कहां से शुरू होगी, यह देखना है कि अगर यह बिल पारित नहीं होता लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ में, तो आरोप यह लगेंगे सरकार की ओर से विपक्षी दलों पर कि विपक्षी दल ऐसा नहीं चाहते, वे देश के सिर पर भार चाहते हैं, चुनावों का, बार बार चुनावों का खर्चा चाहते हैं, या और तरह के आरोप भी भाजपा और भाजपा के सहयोगी और एनडीए गठबंधन के दलों की ओर से लगाए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सरकार के इस प्रयास को कैसे पंचर कर सकता है, इसकी वानगी लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले देख चुके होंगे। 2 वह वजह हैं। पहला तो आरोप जो लगा भाजपा और एनडीए पर कि यह संविधान को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि संविधान के 4 अनुच्छेद बदलना जरूरी है और जैसे ही यह प्रस्ताव आएगा तो इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस फिर उस आरोप को लेकर जनता के बीच उतरेगी कि हमने कहा था कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे में यह नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा था उन आरोपों में दम नजर आता है, क्योंकि एक देश एक चुनाव के लिए भी संविधान संशोधन जरूरी है। संविधान संशोधन का मतलब ही यह है कि संविधान की जो अनुच्छेद लिखे हुए हैं उन्हें बदलना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब एक राजनीति और इसमें जो समझ आ रही है लोगों को कि एक और इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे, कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो हर हाल में करानी ही पड़ेगी। उसका तोड़ निकालने के लिए ही केंद्र सरकार ने कैबिनेट में एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव पास किया है, ताकि जातिगत जनगणना की तोड़ निकाली जा सके, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके एक देश एक चुनाव की ओर लाया जा सके। क्योंकि अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं, उसके बाद दिल्ली में चुनाव होने हैं ये, और 2025 के अंदर बहुत सारे राज्यों में महत्वपूर्ण हैं जो चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा उस जातिगत जनगणना की तोड़ निकालना चाहती, क्योंकि 2025 में जातिगत जनगणना भी होनी प्रस्तावित है, और अगर उस
से पहले इसका तोड़ नहीं निकाला गया तो जातिगत जनगणना की मांग और मुखरित होगी कांग्रेस और विपक्षी दलों की ओर से, उसमें फिर भाजपा फंस सकती है। ऐसे में एक देश एक चुनाव का यह प्रस्ताव लाकर कहीं ना कहीं देश का ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, यह राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। अब देखना यह है कि क्या इस प्रस्ताव को लोकसभा राज्यसभा में पारित कराने के लिए कुछ दलों में तोड़फोड़ करने की मंशा रखेगी भाजपा और एनडीए, या फिर सहयोग लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालती है। क्योंकि फिलहाल के हालात में लोकसभा राज्यसभा में इसका पास होना प्रस्ताव का, विधेयक का, कानून का संभव नजर नहीं आता। ऐसे में एक देश एक चुनाव का यह प्रस्ताव सिर्फ प्रस्ताव बनकर रह जाएगा, या फिर इसके लिए विपक्षी दलों के साथ में सहयोगात्मक रुख अपनाने की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन भाजपा नेताओं के जिस तरह के बयान कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आए हैं, और उसके बाद भाजपा अध्यक्ष की एक चिट्ठी कांग्रेस अध्यक्ष को लिखी गई है, उस माहौल में यह समर्थन हासिल होना तो संभव नजर नहीं आता। ऐसे में इंतजार करिए कि आखिरकार जो नैरेटिव तोड़ने का प्रयास ही है ये, या फिर इस पर कोई दृढ़ निश्चय करके केंद्र सरकार आगे बढ़ने का मूड बना चुकी है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।